कीट होते हैं, कीड़े होते हैं जो कि रसों को चूसते हैं, कुछ कुतर के खाते हैं। तो चूसने वाले के लिए कौन सा हमने कीटनाशक बताया था आप लोगों को? नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र। ये सारे आपको कीटों से निजात पाएंगे। और बहुफसली जानती हैं? एक खेत में एक फसल बार बार नहीं बोना चाहिए। दलहनी तिलहनी आपको हमेशा अदल बदल के फसल को बोनी चाहिए। और दूसरी चीज की हमने बताया था कि आप लोग को कि एक साथ 3 या 4 फसल लगानी है। टमाटर लगा रही हैं तो उसके साथ आपको चना लगाना है। चने के जो नाली है उसमें आपको अलसी लगाना है। आपका टमाटर का मार्केट वैल्यू नहीं मिला तो आपको चने का अलसी का मार्केट वैल्यू मिल सकता है, क्योंकि आपने उतना ही मेहनत किया जितना आप टमाटर में मेहनत करती थी, उतना आपने अलसी के लिए भी मेहनत किया, उतने ही मेहनत में आपने ज्यादा उत्पादन किया और पैदा अपने जो है इनकम को बढ़ाया आपने। क्योंकि हमेशा देखती है टमाटर की मार्केट कभी रहती है कभी नहीं रहती है। तो आपका जो चना है उतने ही समय में होगा, अलसी भी उतने ही समय में होगी और उतनी ही दूरी में होगी। आपने एक साथ तीन चीजों को का उत्पादन किया। दूसरा चीज हमने बताया था आप लोगों को कि गेहूं के साथ आपको मटर बोना है। श्री विधि से आप जब धान या गेहूं लगाती हैं, धान तो सिंगल ही लगाएगी, लेकिन गेहूं के साथ आपको मटर लगानी है। मटर लगाने से आपकी जो जगह है वो कवर हो जाएगा। दूसरा कि आपको बीज के लिए जो गेहूं का बीज होगा वो वेस्ट होगा बीज के लिए, तो आप इससे भी अपना वो कर सकती हैं, आप बीज सप्लाई कर सकती हैं। आप केवल खाने के लिए उत्पादन कर रही थी, तो आप इस श्री विधि से जब एक साथ चना एक साथ मटर और गेहूं लगाती हैं तो वो जो गेहूं होता है आपको बताया गया था 8-8 इंच की दूरी पे लगाना है। वैसे ही आपको मटर लगाना। मटर भी काफी स्वस्थ होगा। मटर का भी बीज तैयार कर सकती हैं आप, गेहूं का भी बीज तैयार कर सकती हैं। उतनी ही जगह में आपने दो पैदावार किया है। और दूसरी चीज हमने बताया था कि आपको पशुपालन से क्या फायदा है? पशुपालन से आपको कई फायदे हैं। एक तो आप उसका गोबर और गौमूत्र, दूसरा आपका दूध। देसी गाय आपको 30% ऑक्सीजन भी देती है। तो आपको गाय पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए? कम से कम अपने दूध के पीने के लिए, दूध के लिए तो उसको पालना चाहिए। दूसरा कि आपको गौमूत्र और गोबर मिल जाना है। आप खेती के साथ बाड़ी कर सकती हैं। खेती बाड़ी का मतलब समझती हैं? बाड़ी का मतलब क्या होता है? पशुपालन। खेती बाड़ी, पहले के लोग कहते थे कि हम खेती बाड़ी करते हैं, तो खेती बाड़ी का मतलब होता है कि हम खेती भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं। तो आपको किसी भी रसायन की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आपने अपने घर में पशु पाल रखी है, क्योंकि आप उसके गोबर और गौमूत्र से कीटनाशक बना रहे हैं, जैविक खाद भी बना रहे हैं, आप उसको खेत में भी डाल रहे हैं। और जो खेत का हमारा अवशेष है हम उसको हरे चारे के रूप में अपने गाय को भी खिला रहे हैं। तो हमारा कुछ भी खराब नहीं जा रहा है, सब चीजों का हम उपयोग कर ले रहे हैं। तो इसलिए जिस भी दीदी को खेती करना है उसके साथ खेती और बाड़ी दोनों करना है।